क्लास पास करके आते हैं, 2 या 3 साल पढ़ते हैं, उनकी डिग्री कोरेस्पॉन्डेंस से और सरकारी नौकरी यहां से, ये काम हो जाता है। हाँ या ना? मतलब 12th क्लास पास करने के 3 साल बाद डिग्री भी और ग्रेजुएशन भी अगर बच्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बजाय आईसीएस में आके पढ़े तो हो जाता। हाँ या ना? अब मैं ये कह रहा हूं तुम्हें, कुछ लोग जो हैं इसके बाद ग्रेजुएशन करके आते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम करके, तो 3 साल में वे कॉलेज गए और कॉलेज से सिर्फ डिग्री लाए। तो 12वीं के बाद 3 साल आईसीएस में लगाने पर डिग्री और नौकरी दोनों चीज, और 12वीं के बाद कॉलेज में लगाने पर सिर्फ डिग्री। बहुत सारे यहाँ पर ग्रेजुएट्स बैठे होंगे। हाँ या ना? कुछ महान व्यक्ति इतने पर भी नहीं रुकते हैं, वे पोस्ट ग्रेजुएट करके आते हैं। तो 5 साल का मामला हो गया, 5 साल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गए तो डिग्री लेके आ गए। हाँ या ना? अब तब तक उम्र 12वीं क्लास में 17 साल या 18 साल, तो ग्रेजुएशन में 20 या 21 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन में 22 या 23 साल। अब 23 साल में यहाँ पर लड़कियों की शादी करने लग जाते हैं। ऐसे ही बेरोजगार की बेरोजगार। ज्यादा बढ़िया 12वीं करते ही और अपनी तैयारी करके नौकरी लगने के रास्ते पर पकड़ना चाहिए। अब तुम लोग 11th और 12th 2 साल यहाँ पढ़ोगे। अब 11th और 12th 2 साल पढ़ने में तुम्हारी यहाँ पर डिग्री प्लस नौकरी दोनों काम, तुम लोग 17 या 18 साल में गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। ये सब लोगों से ज्यादा बेटर है। हम लोगों ने और बढ़िया क्या किया, अब 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, ये 4 क्लास, इनको हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। इन 4 साल में इनके पास डिग्री 12वीं की स्कूलिंग और प्लस सरकारी नौकरी। तो 12वीं करते ही बच्चा 17-18 साल की उम्र में अगर नौकरी लगना चाहता तो सरकारी नौकरी, अगर उसको CUET करना है तो CUET, तो हर बच्चा जो स्कूल में जाएगा, अगर स्कूल में जाने की बजाय आईसीएस में आएगा तो उसकी स्कूलिंग तो हो ही रही है और स्कूलिंग के साथ उसकी सरकारी नौकरी भी हो रही है। 2 बातें मुझे तुम्हें कहनी है। एक तो भारत में है ओपन स्कूलिंग, ओपन स्कूलिंग का बोर्ड है। भारत में कहीं भी कोई भी डिग्री करनी है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर वैल्यू। दूसरे नंबर पर है हरियाणा स्कूल, हरियाणा बोर्ड, HBSE। अब इसमें हरियाणा में, भारत में कहीं कुछ करना तो बहुत फर्क नहीं है वैल्यू में। अब तीसरे नंबर पर आता है CBSE। हरियाणा में, भारत में इधर उधर सरकारी डिपार्टमेंट्स में वैल्यू माने बराबर, प्राइवेट सेक्टर में इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 2-4 100 में से, इसकी वैल्यू 50-60। इसके बाद इंटरनेशनल बोर्ड है IB, इसकी वैल्यू ज्यादा है। IB में जो बच्चे पढ़ते हैं तो IB में पढ़ने के बाद विदेशों में जाकर के अच्छी पढ़ाई, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता, अच्छा करियर बन सकता है। लेकिन हम लोगों की रीच में ये नहीं है। IB बोर्ड के जितने स्कूल हैं तो वहाँ पर हर साल की फीस 10, 12, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए तक होती है। 30 लाख रुपए एक साल के हो गए तो बस 2.5 लाख रुपए महीना, ये तो फीस है। फिर वहाँ रहने खाने का और वो सब कुछ होता तो ये मामला कुछ बन जाता है। हम लोग अपनी रेंज से बाहर की बातें ना करें। तो
इतनी बातें करें तो सीबीएसई में इन दोनों स्कूलों की बजाय थोड़ा सा ज्यादा खर्चा है, सीबीएसई से कर लेना चाहिए। विदेशों में जाकर के भी पढ़ने के अगर अवसर बनाने हैं तो सीबीएसई के बच्चों को 60 से 75% तक चांस है बन जाएंगे। तुम लोगों के सामने बेटा देखो, जो बच्चे अब 9th में, 10th में, 11th में, 12th में पढ़ रहे हैं या इससे कम पढ़ रहे हैं, तुम्हारे सामने नंबर 1 बेरोजगार रहने का ऑप्शन है। तुम लोग बेरोजगार रह सकते हो। बेरोजगार रहने की 2 बातें हो सकती हैं, एक तो तुम पढ़ाई बीच में छोड़ जाओ, और दूसरी बेरोजगार रहने की कंडीशन ये भी हो सकती है जैसे इंस्टीट्यूशन से गलती हो, जैसे इस वीक में हुई और तुम लोगों ने गैप मारा। गलती किसकी? नुकसान जिसका नहीं है, वो होती है स्टेटमेंट होती है कि गलती किसकी, तो नुकसान जिसका, हाँ या ना? गलती किसकी? नुकसान जिसका। अब बेरोजगार रहने का कारण अपनी गलती से, इंस्टीट्यूशन की गलती से, बाकी किसी भी चीज से, तो ये सभी बच्चे समझदार और बड़े हैं, अब ये ध्यान देना है, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमें बेरोजगार नहीं रहना। दूसरा काम, हम लोग जॉब कर सकते हैं। भारत में जॉब को प्रेफरेंस मिलती है। जॉब 2 टाइप की होती है, एक प्राइवेट जॉब और एक गवर्नमेंट जॉब। अब प्राइवेट जॉब है तो वहां जाकर के देखो जरा क्या हाल है क्या नहीं है, और गवर्नमेंट जॉब है तो वहां जाके हाल देखो। आईसीएस में सरकारी नौकरी की गारंटी रहती है जो सही ढंग से पढ़ेगा। तीसरे नंबर पर कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, तो वो कर सकता है बिजनेस। अब बिजनेस के क्या स्कोप है तुम्हारे पास, तुम लोग देख लो। बाप दादा की 2-4 फैक्ट्री चल रही है, एक तुम संभाल लेना। बाप दादा के 2-4 शोरूम है, एक तुम संभाल लेना। कहीं पर कुछ रेंटल इनकम आती है या कुछ और होता है, इस प्रकार से लोगों ने पैसे जोड़ रखे हैं, वैसा बिजनेस है तो कर लेना, और नहीं है तो फिर इसके बारे में नहीं सोचना। बेरोजगार रहने के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं होगा, और सोचते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। इसके बाद 4th ऑप्शन पर तुम लोगों के पास आता है हायर स्टडीज। अब हायर स्टडीज हैं तो हायर स्टडीज 2 टाइप से हैं। एक, ये जो लोकल कॉलेज हैं जिनकी 0 वैल्यू है, वहां जाकर के 2-4 साल खराब करके और जय श्री राम, फिर उनके ऊपर कुछ मिलना ही नहीं है। और एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज, अच्छे लेक्चरर, अच्छा सर्कल, तो वहां से हायर स्टडीज अगर करनी है तो उसके लिए CUET ये मामला है। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अच्छी जगह जाना है तो CUET पास करना पड़ेगा। और एक ऑप्शन तुम लोगों के पास है, आजकल बहुत लोग अपनी जमीन जायदाद घर बेच या लोन लेकर के या जो कुछ भी करके फॉरेन जा रहे हैं। फॉरेन जाना, अब मुझे नहीं पता क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, पर लाइन ऐसी लग रही कि थोड़े दिनों में ऐसे लग रहा भारत खाली हो जाएगा। अब वहां जाकर के क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कुछ वीडियोस देखते हैं तो उसमें तो जो है मामला बहुत भयंकर लगता है। बहुत सारे लोग गए हैं जिनको मैं जानता हूं, बोला सर अगर दिन रात वहां 10-12 घंटे काम करो और पैसे ना खर्च करो तो यहाँ भेज सकते हैं, अगर वहां पैसे खर्च करो तो कितने ही खर्च कर लो, फिर तो एक मजदूर आदमी करेगा क्या। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए मैं जो सबसे अच्छा फील करता हूं दैट इज गवर्नमेंट जॉब। अब तुम लोगों को कुछ और करना मुझे नहीं पता है, हर आदमी की कंडीशन अलग है, हर एक आदमी के घर की कंडीशन अलग है, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है, ये सब बातें। लेकिन सारी बातें अच्छे से करने के लिए तुम लोगों को अच्छी नॉलेज चाहिए और उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए, हाँ या ना। कितने काम चाहिए? 2, एक नॉलेज और दूसरा उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन। तुम विदेश में चले गए और वहां जाके ऐसे बैठ गए तो कौन काम देगा तुम्हें? विदेश में चले गए और वहां जाकर के ऐसे चूड़ी चढ़ा दी, फिर उल्टे ही भारत में पटक जाएंगे। वहां से जहाज में ला देंगे और यहाँ भारत के ऊपर खोल देंगे, ऊपर से गिरो नीचे, नीचे नहीं उतारेंगे, हाँ या ना। किसी को जाके 2 बात बोलनी है, बात ही नहीं बोल सकते, कुछ काम करना काम ही नहीं कर सकते,
हाँ या ना? तो अब तुम लोग जो है ना, जो 11वीं और 12वीं के बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो जो तुम लोग बैठे हो इन सब से 2-3 साल आगे हो तुम लोग। जो लोग ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, उससे कई साल आगे हो तुम लोग। अब फॉरेन में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना क्या नहीं करना है, अगर वो नहीं पता है तो इतना करने में कहाँ दिक्कत है, मेरे को बताओ जरा। अब इसके अंदर गैप नहीं लेना है, ये एक करियर है। अब इससे बढ़िया और करियर काउंसलिंग पर क्या बताऊं तुम्हें, क्या रह गया इसके अलावा। अब गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती है, सारी बातें पता है। इसके अंदर हम लोग मेंसुरेशन कर रहे थे।